यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो हमारा डेली का टारगेट है, आपको डेली देता है पढ़ने के लिए क्या क्या टारगेट, आपको वहाँ पर क्या क्या जो आपके सब्जेक्ट हैं फॉलो करने। यूपीएससी प्रीलिम 2025 का एग्जाम होना है 25 मई को, उसके लिए। ठीक है, तो आज हमारा जो डे रहेगा, डे हमारे यहाँ पर आपका 20 है। ठीक है, डे 20 है। और हमारा जो 80 दिन का टारगेट है, उसमें 80 दिन का टारगेट आपका 20 दिन यहाँ पर आपका पूरा हो गया आज। ठीक है, हो जाएगा। और यहाँ पर 6 मार्च आपका डेट है आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक ज्योग्राफी से। देखो ज्योग्राफी हमारा क्या है, विश्व का क्षेत्रीय भूगोल वो टॉपिक है। जैसे कि मैंने कल आपको कराया था एशिया के लेकर पूरा जितना हमारा मैप था, वो मैंने आपको बताया था कि एशिया को लेकर पूरा आपको यहाँ से कवर करना है। तो मतलब आप उम्मीद है कि आप लोगों ने कर लिया होगा, नहीं क्योंकि आपने यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा है कि कोई डाउट होता। मैंने पूछा था कोई डाउट होगा तो आप यहाँ पर पूछ सकते हो उस क्वेश्चन से लेकर। ठीक है, तो आप लोगों ने कोई यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछा तो इसका मतलब कि आपके यहाँ पर पूरा हो चुका होगा। ठीक है, ये यूरोप आपको क्या है, आप कवर करना है। यूरोप पूरा कवर करना है। क्या क्या यूरोप में हमारे देश आते हैं। ठीक है, क्या यहाँ पर हमारे इसमें कंट्रीज़ कौन से कंट्रीज़ हैं, राइट, क्या और सीमाएँ कौन सी लग रही, कौन सी नदियाँ हैं, कौन से, तो पूरा यूरोप के बारे में आपको यहाँ से कवर करना है, आपको यहाँ से टॉपिक से लेके। ठीक है, जो भी आपके पास यहाँ पर बुक है, जो जैसे कि मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि महेश बनवाल की बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ के लिए। ठीक है, तो यूरोप में जो हमारा जो टोटल पेजेस रहेंगे, कितने पेजेस हैं, कल करीब 20 से 25 पेजेस थे यहाँ पर, राइट। यूरोप में आपके जो पेजेस रहेंगे, यूरोप में पेजेस आप करेंगे 21 से 28, मतलब आपके 8 पेजेस में आपका कवर हो जाएगा। जैसे कि आपको यूरोप में क्या आएगा, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, जर्मनी है, ठीक है, रूस है, और आपका भूतपूर्व आपको यूगोस्लाविया है, ये आइसलैंड, राइट, यूरोप की प्रमुख नदियाँ, इस टाइप से आपको यहाँ पूरा इतना कवर करना है ऐसे, राइट। तो ये आपको यहाँ से कवर करोगे। उसका दूसरा टॉपिक है हमारा, नई बुक है तो आप फिर से बोल रहा हूँ, बुक आप परचेस कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है, जो आपका जो महेश बनवाल सर की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। यहाँ पर एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से यहाँ पर समराइज किया गया है। राज्य व्यवस्था पॉलिटी में क्या करना है, पॉलिटी में देखते हैं आपात उपबंध हमारा इमरजेंसी है, उसके लेकर यहाँ पर राष्ट्रीय आपातकाल क्या होता है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल जो रिव्यू है, ये क्या होगा, आपातकालीन की अवधि क्यों बढ़ाया जाता है ना, क्यों बढ़ाया जाता है, ये सब आप कर सकते हो। देखो आपातकाल जितना भी हमारा पूरे अंदर के टॉपिक भी मैंने यहाँ पर खींच के बाहर कर दिए हैं, वो सबको आपको यहाँ पर जाके अच्छे से कवर करने से एक टॉपिक को मैंने आपको दिखा, यानी कि सिंपल सा मैंने बोला कि ऊपर मैंने टॉपिक लिख दिया ये आपातकाल उपबंध, आपको जाके ढूंढना है जितना भी आएगा, वो नहीं, जो इसके अंदर भी जो इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। इसके अंदर भी जो आपको पढ़ना है वो भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा है। ठीक है, क्या इसके प्रभाव होंगे, विधायी प्रभाव क्या होंगे, और मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, राइट। राष्ट्रीय आपातकाल का प्रयोग यहाँ पर पहली बार कब किया गया था, 1962 में, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर आगे और डीप से जाके पढ़ोगे। दूसरी बार कब किया था, 1971 में, तीसरी बार 1975 में। ठीक है, दोहरा आपातकाल क्या है, यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, ये कर सकते हो। यहाँ पे जो 38वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा इंदिरा गांधी सरकार द्वारा यहाँ पर दोहरे आपातकाल का प्रावधान निर्मित किया गया था, राइट। तो यहाँ पर ये भी आप पढ़ सकते हो, उसको लेकर भी। राष्ट्रपति शासन यहाँ पे आ गया, संसदीय अनुमोदन, ठीक है, अधिकतम अवधि कितने टाइम पे हो सकती है, राष्ट्रपति शासन का क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना, या क्या प्रभाव पड़ता है, राष्ट्रपति शासन की न्यायिक पुनरावलोकन यहाँ पर क्या होगी। ठीक है, और आपातकाल हटाने का प्रावधान यहाँ पर क्या है, आपातकाल लगाना हटाना क्या प्रावधान है इसका। ठीक है, ये आपको देखना है। वित्तीय आपातकाल ये आपको देखना है, कौन से आर्टिकल में होता है, क्या है ना, क्या इसके काम होते हैं, तो वो देखना है। आपातकाल हटाने की क्या प्रावधान होंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या प्रावधान होगा कि इससे हम हटा सकते हैं इसको, राइट। तो ये भी आप पूरा करोगे तो एम लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा, या आपकी जो राजेश मिश्रा सर की बुक है वहाँ भी मिल जाएगा, और आपका जो भी नोट्स पढ़ते हो, दृष्टि विजन जो भी नोट्स फॉलो करते हो, उसमें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे सब। ठीक है, बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप बुक से ही पढ़ो, ज़्यादा बेस्ट है प्रिपरेशन के टाइम। ठीक है, टॉपिक 3 है PT 365 सब्जेक्ट हमारा पॉलिटी, और टॉपिक हमारा 4, तो चौथा टॉपिक हमारा पॉलिटी करेगा, वो करना है। अगर आपने देखो पॉलिटी सबसे पहले मैगजीन थी PT 365 अगर पढ़ लिया है तो सिर्फ आपको चौथे टॉपिक को अपना रिवीजन कर देना है, उसी को पढ़ लिया रिवीजन कर जाना है, याद है तो उसका कुछ क्वेश्चन का टेस्ट लगा लेना है, बस इतना करना है। ठीक है, यानी कि अगर पढ़ लिया तो उसको छोड़ दो, छोड़ना आपको कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। टॉपिक 4 हमारा आ गया सीसेट में आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, आपके 20 क्वेश्चन करने हैं। कौन से, प्रीवियस ईयर जो हमारा जो पेपर हो चुका यूपीएससी का 2020 का, उसमें 61 से 80 क्वेश्चन के बीच आपको यहाँ पर करना है। ठीक है, एक बात मुझे बतानी थी, देखो कुछ लोगों ने टारगेट, काफ़ी लोगों ने कल ज्वाइन किया, करीब 8 से 9 लोगों ने कल टारगेट नया ज्वाइन किया है, तो मैं ये बोला है कि मैसेज भी किया मैं कि क्या टारगेट जो अब आज जैसे 6 मार्च है, क्या आज ही से पढ़ना है, आज से ही नहीं पढ़ना है, आज का तो आप पूरा करो 6 मार्च का। ठीक है, जैसे आप जो टारगेट आज का मान लो आपका शाम को खत्म हो गया, तो उठा लो आपका जो पहले टारगेट पेंडिंग का, एक आज रोज करो, और जो पेंडिंग वाला है उसको भी आप डेली उठा के कवर करो। ऐसा आपको करना है, आपको मतलब एक दिन में 2 टारगेट खत्म करना है, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो वो भी आपको कवर करना है, क्योंकि आप वो छोड़ोगे तो आपके पीछे के टॉपिक छूट जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो आपको कवर पूरे करने हैं, राइट। टॉपिक 5 देखते हैं यहाँ से, मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत टॉपिक हमारा है। इसमें 1857 का जो विद्रोह है उसको लेकर, ठीक है, उसको लेकर हम आपको पूरा एक चीज़ें पढ़नी, जैसे तत्कालिक कारण क्या थे, क्रांति संगठन क्या थे, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी, ठीक है, विद्रोह के प्रमुख कैद जो नेतृत्वकर्ता कैसे किया उन्होंने, एकता और इसका प्रदर्शन कैसे था, ठीक है, क्रांति का दमन यहाँ पर कैसे किया। तो ये सब चीज़ आपको यहाँ से 1857 के बारे में पढ़नी है, और क्रांति की असफलता के कुछ कारण थे क्या यहाँ पर
कारण थे इसके, क्या परिणाम थे, ठीक है। सत्ता हस्तांतरण कैसे यहाँ पर की जाती थी, क्या थी, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद यहाँ पर स्वतंत्रता संघर्ष अथवा सैनिक विद्रोह क्यों हुए, है ना, क्या थे ये, और विद्रोह के केंद्र के नेता इनमें से कौन कौन थे, मैंने कहाँ पे कौन कौन से नेता यहाँ पर शामिल थे, ठीक है, ये भी आपको देखना है। आगे देखते हैं, आगे यहाँ से टॉपिक 6 करंट अफेयर्स का। यहाँ पे देखो टोटल आपके करीब 6 टॉपिक 1 2 3 4 5 6 6 टॉपिक दे रखे हैं, ठीक है। एक तो आपका अभ्यास समुद्र लक्ष्मण, ये क्या है, ठीक है, ये पढ़ना है, मैं आपको PDF पूरा प्रोवाइड करा दिया, आप इससे पढ़ोगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक है हमारा, दूसरा यहाँ से करंट अफेयर एक अदिति योजना है ना, ये क्या है अदिति योजना, इसको भी आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है। ये आपको पूरा दे रखा है मैंने, जो PIB है वहाँ से पूरी न्यूज़ शामिल की गई है। तो यहाँ पे एक एक बात यहाँ पर इसके बारे में पूरी दे रखी है, किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, है ना, क्या यहाँ पर काम करेगी, राइट। तो ये सब आप जाके PDF में आपको प्रोवाइड करूँगा, वहाँ से आप पढ़ोगे। उसके बाद GTTP जो हमारा प्रोग्राम है, ये क्या है, ये प्रोग्राम क्या है, ये प्रोग्राम जो हमारा है ये डिफेंस जो कनेक्ट 2024 है, इसको यहाँ पर लेकर ये चलाया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं, और टॉपिक 4 क्या है इसमें, ई किसान उपज क्या है, निधि, ठीक है। इसको लेकर आपको यहाँ से पढ़ना है, मैंने PDF में दे रखा है, जो आपका PIB में आया था, ये भी मैंने दिखा रखा है यहाँ पे क्या कैसे करना है, ठीक है। तो आपको जितने भी मैं करंट अफेयर्स यहाँ पे दे रहा हूँ, वो करंट अफेयर्स के लिए आपको बाहर नहीं, जितने मैं 6 टॉपिक दूंगा, 5 टॉपिक दूंगा, 10 टॉपिक दूंगा, उसको लेकर आपको यहीं से ही पढ़ना है। मैं पूरे कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दूँगा, यहाँ मैं नहीं प्रोवाइड करूँगा तो आपको टेलीग्राम पे यहाँ पे बताने के बाद टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो जितना रहेगा मैं आपको टेलीग्राम पे ये शेयर कर दूँगा, और इसके लिए करंट अफेयर्स के लिए आपको बाहर नहीं जाना है कि मैंने आपको टॉपिक दे दिया, आप जाके बाहर ढूंढो कि कौन से टॉपिक में मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, ये सब नहीं करना है। मैं आपको सब टॉपिक यहीं से प्रोवाइड करूँगा, और सिर्फ करंट अफेयर्स का, ठीक है। करंट अफेयर्स जो रहेगा मैं आपको यहाँ से एक एक चीज़ करंट अफेयर्स की आपको शेयर करूँगा। बाकी जो डेटा रहता है, जैसे कि आपका मैंने पॉलिटी बताई, ज्योग्राफी बताई, वो सब आपके पास नॉर्मली सेम बुक होती है, बुक तो सबके पास सेम है, वहाँ से ही कर सकते हो, राइट। लेकिन करंट अफेयर्स के लिए सबके पास बुक सेम नहीं है, कुछ लोग अलग मैटर फॉलो करते हैं, कुछ करते अलग करते हैं, है ना। तो उसकी वजह से मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा देता हूँ ये किसान उपज निधि के बारे में। और यहाँ पर है अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खसरा और रूबेला जो चैंपियन पुरस्कार ये यहाँ पर दिए गए थे, है ना। तो उसको लेकर भी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, ये भी इसको लेकर यहाँ पर न्यूज़ में थी, तो यहाँ पर ये बताया गया है, ठीक है। ये भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। और देखते हैं, और हमारा टॉपिक 6 है, टॉपिक 6 में करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर्स जो हमारा ये था, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हमारे न्यूज़ में है, तो यहाँ पर देखो क्यों न्यूज़ में, क्योंकि यहाँ पर जो नरेंद्र मोदी थे यहाँ पर इसको मतलब देखने के लिए यहाँ पर विजिट किया था उन्होंने, ठीक है। तो इस वजह से हमारा न्यूज़ में दिया है, तो ये भी आप यहाँ पे कवर कर सकते हो काजीरंगा के बारे में, कहाँ स्थित है, कब इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है ना। इसे वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा भी एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है, ठीक है। 2006 में से टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, और इसका 20 साल पूरा होने वाला है अगले साल, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंट हमारा, देखो इस बार हमारा काजीरंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं हो सकता है आपको भले ही पूरा क्वेश्चन ना दे, लेकिन स्टेटमेंट में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। मैं 99% बोल सकता हूँ कि क्वेश्चन आने की काफ़ी उम्मीद है काजीरंगा, ठीक है। और अगर इसके बारे में पढ़ना है तो आप जाकर गूगल करके डीप से एक एक पॉइंट आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, क्योंकि पूरी उम्मीद है इसको आने की, ठीक है। और एक टॉपिक और मैंने जो आपको आज PT 365 कराई है, क्या नाम है उसका, तो हाँ साइंस टेक्नोलॉजी की, ठीक है। साइंस टेक्नोलॉजी की मैं अपलोड करूँगा वो करीब 9:30 बजे, ठीक। तो वो 9:30 बजे मैंने अपलोड किया उसमें करूँगा, उसमें मैंने टॉपिक दिया है जो GAVI करके कोई टॉपिक है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने की पूरी संभावना उसकी भी, ठीक है। तो उसका भी मैं आपको PDF शेयर करूँ, जो हमारे एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट आने को लग रहा है इस साल, तो मैं उसके पूरे PDF हर तरीके से आपको भेजूँगा। और आप भी थोड़ा अपने साइड से मेहनत करते रहो, देखते रहो, जो मैं आपको बताता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक को, ठीक है। आगे वनस्पति इसकी क्या है यहाँ पर, ठीक है, क्या दलदली क्षेत्र है ना, क्या यहाँ पर जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पर एक एक बातें मैंने आप पे पूरी बता दी है, जो छूटेगा आप एक बार अपना गूगल से भी करके देख सकते हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। मैपिंग में क्या करना है, मैपिंग में यूरोप जो मैंने आपको बताया, यूरोप जो आपका था उस ज्योग्राफी वाला टॉपिक, उसी से मैपिंग आपको कवर करनी है। जैसे मैंने कल आपको बताया था एशिया से कवर करनी, वैसे यहाँ पे आपको यूरोप से कवर करनी, कौन कौन से देश टच कर रहे हैं, कौन से बाउंड्री है ना, कौन से यहाँ पर समुद्र से है, तो एक एक पॉइंट आपको यहाँ पे यूरोप के बारे में कवर करना है, ठीक है। तो इस वजह मैप में मैं आपको अलग नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैप अलग से दूंगा तो भी आपको टॉपिक एक्स्ट्रा हो जाएगा, और जो ऊपर से करना ही आपको वहाँ से है ना, तो ऐसे मैप आपको नहीं करना है। मैप की जगह आप लिखोगे अपना जो अगर बना रखो टारगेट डेली का, तो मैप में आप यूरोप का पूरा है, पूरा यूरोप आपको मैप में देखना है, ठीक है। ऐसा आप लिख सकते हो अपने में, ठीक है। और कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, या कुछ सुझाव देना है तो आप यहाँ पे नीचे कमेंट पे या टेलीग्राम पे बता सकते हो, ठीक है। तो अपने टारगेट को कंटिन्यू करते रहिए अच्छे से, जिनका छूटा है फिर से बोल रहा हूँ वो अपना आज का टारगेट करो, प्लस जो टाइम बचता है वो टारगेट को भी आप पीछे से बैक करके वो लेके आओ। अगर आज का टारगेट से नहीं शुरू करोगे, पहले करोगे तो आगे वाला पेंडिंग होता चला जाएगा, और आज का करो ही, प्लस जो पहले का है उसको आपको साइड में लाते रहो, ठीक है, उसको भी आपको करते रहना है।
और कुछ पूछना रहेगा तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, राइट। और जो लोग हैं आप शेयर कर सकते हो, जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं, क्योंकि अभी अगर 30 दिन हो जाएगा करीब, तो आप अगर बैक पीछे हो जाओगे तो टारगेट को फिर आप शामिल नहीं हो पाओगे, क्योंकि 30 दिन बहुत होता है। 30 दिन में वो टॉपिक कवर करना पहले के आज के, तो बहुत ज़्यादा आपका प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। जो भी और लोग हैं आप शेयर कर सकते हो उन लोगों को भी, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।